इस पर पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। ये तो नहीं आ रहा, देखिए बहुत ख़राब आता है उसमें। यहाँ तक ठीक। यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन्ड द एक्टिव एंड पैसिव। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ठीक है, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि विल सेल के बाद बी की जरूरत क्यों पड़ती है, इज एम आज के बाद वाज के बाद बिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। देखने का प्रयास करेंगे। अरे तो हद आ दे रहा, कौन है अशोक? अरे यार, जैसे मैंने कहा बिल सेल के बाद बी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वाई बी इज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस जस्ट आफ्टर बी और बिल और सेल, तो ये मॉडल वर्ब है। क्या है ये? मॉडल वर्ब है। इनके बाद किसी भी स्थिति पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और जो पैसिव वॉइस होता है उस पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमें दोनों ही बात पूरी करनी है, इसलिए हम इनके बाद बिल के और सेल के बाद बी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल राइट ए लेटर, तो हम इसको लेके जाएंगे यहाँ, ए लेटर बिल बी, ये बात आई। रिटन बाई मी, ये बात समझ में आपको आ रही होगी कि बी का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि आपका बिल मॉडल वर्ब है और ये पैसिव वॉइस में है, इसलिए थर्ड फॉर्म भी लगाना है और बी भी लगाना है। अब दूसरी बात मैंने आपको कही कि इस पैसिव वॉइस में इज एम आर और वाज वेयर के बाद व्हाई बीइंग इज यूज्ड, व्हाई बीइंग इज यूज्ड जस्ट आफ्टर इज एम आर वाज वेयर इन पैसिव वॉइस। तो ये देखना है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। जहां पर भी कंटिन्यूअस शब्द का प्रयोग होता है वहां पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना ही पड़ता है। और जहां कहीं पैसिव का प्रयोग होता है, पैसिव का प्रयोग होता है, वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ये दोनों चीज यहां पर है, इसलिए मैं बताऊंगा आपको। सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इधर आएगा, इज ए सॉन्ग इज बीइंग, ये बीइंग इसलिए लगा चूंकि सेंटेंस आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे है और पैसिव में भी जा रहा है। बीइंग संग बाई सीता, मेन कारण ये है कि वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। व्हेन इट इज कंटिन्यूअस टेंस देन बीइंग लगेगा, और जब पैसिव में है तो आपका फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म संग जरूर लगेगा। एक छोटा सा पॉइंट मैं और लूँगा, इसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने पैसिव बनाया होगा इंट्रोगेटिव वर्ड हु का, बहुत सारे लोग बना भी ले जाते हैं।
अगर किसी वाक्य की शुरुआत हु से हो तो पैसे बनाते समय हम इन बातों का ध्यान देंगे। एक्चुअली हु क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। दूसरा क्या है? प्रोनाउन है। इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हम कहते हैं। मैं यहाँ कल प्रोनाउन आपको बताया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही है। तो जब ये क्वेश्चन वर्ड है तो इसको जैसे हु सिंग्स ए सॉन्ग, जब ये पैसिव हम लेके जाएंगे इस वाक्य को, तो जब क्वेश्चन वर्ड है तो इसको यही होना चाहिए। जब ये प्रोनाउन है तो इसको यहाँ जाना चाहिए, बाई होना चाहिए, इसको ऑब्जेक्टिव केस पे जाना चाहिए। बहुत स्पष्ट बात हो रही होगी। जब ये क्वेश्चन वर्ड तो इसको यहाँ होना चाहिए, जब ये प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव तो इसको यहाँ और ऑब्जेक्टिव केस में जाना चाहिए। चूंकि दोनों है यहाँ पर ये, इसलिए ग्रामर में ऐसा सुविधा है, ऐसा है कि हम इसको यहीं पर बाई होम कर दें। अब ये बाई होम हो गया, तो बाई होम क्या हुआ? ये फिर वही बात, क्वेश्चन वर्ड अब क्या बना? ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है। क्या बना? ऑब्जेक्ट। जैसे हम यहाँ पर आई होता तो इधर बाई मी लेके जाते, कुछ इसी प्रकार ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना। अब हमें करना क्या है? चूंकि ये क्रिया सिंग्स में है अर्थात इज एम आर, तो ये सॉन्ग है तो सिंगुलर है, इसलिए इज आएगा। बाई हुम इज ए सॉन्ग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लेके जाएंगे संग। ये पैसिव बना। मुझे लगता है समझ में आया होगा। ये हु रोट ए लेटर, दूसरा एग्जाम्पल है हु रोट ए लेटर, ये है। तो हम उसी प्रकार यहाँ बाई हु को बाई होम करेंगे। बाई होम चूंकि वाक पास्ट डिफरेंट, इसलिए वाज पेयर में कोई एक आएगा, ए लेटर सिंगुलर तो वाज आएगा। बाई होम वाज ए लेटर रिटन, दैट्स ऑल। ये दो सेंटेंस है, समझ में आना चाहिए, अंत आप पूछ भी सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड।